हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अदालत ने भी नए संसद भवन को जरूरी माना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसे एक मोटिवेटेड प्ली यानी कि प्रायोजित याचिका बताया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जनहित याचिका नहीं है। अदालत ने निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने से भी इनकार किया है क्योंकि मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही रह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल विस्टा से जुड़ी हुई क्यों और क्या फैसला हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर लिया है। सेंट्रल विस्टा क्यों जरूरी है, आइए अब आपको यह भी बता देते हैं। साल 2012 में ही CPWD के चीफ इंजीनियर ने सुरक्षा के लिहाज से नए संसद भवन को जरूरी बताया था। चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक संसद भवन अपनी उम्र से 25 से 30 साल पुराना हो चुका है। भूकंप के लिहाज से भी संसद भवन सुरक्षित नहीं है क्योंकि सेस्मिक जोन 4 की वजह से दिल्ली में भूकंप का ज्यादा खतरा है। 2012 में ही तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने नए संसद भवन का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इमारत को पुराना और असुरक्षित बताया था। CPWD ने भी भुज भूकंप के बाद कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी स्टडी में यह पाया कि 1927 में बने संसद भवन का ढांचा कमजोर है। मौजूदा संसद भवन की उम्र 60 से 65 साल की थी। फिलहाल सांसदों की जो संख्या है मौजूदा वो भी 1971 की जनगणना के मुताबिक है। 2026 के बाद सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में सुरक्षा और संविधान दोनों के लिहाज से नया संसद भवन जरूरी है। मेरे दो सहयोगी देवेंद्र पराशर और अमित दोनों ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। पहले मैं देवेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। देवेंद्र, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, पहले तो वो फैसला हमें विस्तार से बताइए। हाईकोर्ट ने साफ ये कहा कि पहली बात तो ये कि ये कोई PIL बनता ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो DDMA का कानून है, जो फैसला अभी लगाया गया है, उसमें कहीं भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन पे रोक नहीं है। तीसरी चीज की जो मजदूर हैं जब कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रह रहे हैं तो फिर खतरा कहां से आ जा रहा है कि वो बाहर से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐसे भी इन्फेक्शन का खतरा होगा। उस तर्क में भी कोर्ट को कोई दम नजर नहीं आया और इन सारी चीजों के आधार पे कोर्ट ने न सिर्फ उनके अपील को खारिज किया बल्कि जुर्माना भी लगाया, ये कहते हुए कि ये कहीं से पब्लिक इंटरेस्ट का ये केस नहीं है। और आप देखें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लगातार जिस प्रकार की राजनीति भी चलती रही है, केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये साफ किया गया कि कैसे ये एक ऑनगोइंग थॉट प्रोसेस के तहत ये काम किया जा रहा है। जो धनराशि अभी खर्च की जा रही है वो धनराशि वैसी नहीं है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो कोट किया जाता है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में केंद्र सरकार की तरफ से बार बार रखा गया, बावजूद उसके ना तो राजनीति रुक रही थी और जब केंद्र सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज कोर्ट ने झटका दिया। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए बड़ी राहत की बात आप कह सकती हैं। और ये इस लिहाज से कि जो जरूरत है और न सिर्फ जरूरत कन्वीनियंस के लिहाज से बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी, उस रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट के बारे में अपनी रिपोर्ट में आप बता रही थी, उसमें जो गुंबद है उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है। बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए जरूरत के हिसाब से, एयर कंडीशन लगाया गया आधुनिक समय के हिसाब से। इन सारी चीजों ने उस बिल्डिंग को कमजोर किया है। इसके अलावा इसमें जो 4 बैकअप की टैली आता है उसके लिहाज से भी जिस प्रकार का लिंटर होना चाहिए, छतों में लिंटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, खंभों में लिंटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सारी चीजें बाकायदा पहले ही CPWD के रिपोर्ट में आ चुकी थी और उस पर गहन मंथन के बाद सालों का मंथन चल रहा था। बाद में मोदी सरकार ने फैसला किया कि जब ये इतना खतरनाक है और आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से भी जरूरी है, तो हमें ये काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया का भी उदाहरण दिया गया कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने उसी समय तक तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की बिल्डिंग बनी हुई थी और 60 साल में ही उसने दूसरी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर ली, जबकि भारत में इतने लंबे समय तक इसको खींचा गया। अब सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर था, सुविधा के लिहाज से ये बेहतर और जरूरी था कि कोई नई बिल्डिंग बनाई जाए। उसके हिसाब से सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस फैसले ने भी ये बताया कि क्यों इसका निर्माण जरूरी है। अब अमित पालित का रुख करते हैं जो इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्यों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी है और किस तरीके से इसका काम चल रहा है।
देखिए ज्योत्सना, सबसे पहली बात तो एक कहनी होगी कि जिस तरह से हमने देखा कि ना सिर्फ कि इसको लेकर पीआईएल दाखिल किए गए इसके खिलाफ सेंट्रल विस्टा को लेकर, दूसरी और हमने देखा कि किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि क्यों बनाया जा रहा है नया पार्लियामेंट, क्यों सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 2012 में ही इसको लेकर स्टडी हुई थी, और जिसको जरा लेटर से समझिए क्योंकि तब आप समझ पाएंगे। देखिए मेरे सामने जो ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी चीफ इंजीनियर की है और ये लिखी सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर है, और लिखा कब गया था, ये लिखा गया था 20/7/2012, यानी कि इस वक्त यूपीए की सरकार थी। यहाँ पर जब यूपी की सरकार थी उस दौरान ये चिट्ठी लिखी गई थी, जिस चिट्ठी में ये बताया गया है कि जो सेफ्टी है पार्लियामेंट की उसको लेकर जो स्टडी की गई है उसमें क्या बातें सामने आई है, बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई है और जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसमें जो सबसे पहली चीज जो आपने भी जिक्र किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो बिल्डिंग बनी है ये बिल्डिंग 60 से 65 साल तक ही चल सकती है। क्यों? उसकी वजह है कि ये जो बिल्डिंग है ये उस तरह से नहीं है जो आज के वक्त में बिल्डिंग बनाई जाती है। ये बिल्डिंग उस दौर की है जहां पर लोड बेयरिंग मशीनरी होती थी, यानी कि पत्थर रखे जाते थे, पत्थर लोड के हिसाब से उस स्ट्रक्चर को रखते थे। और वैसे में जब अगर भूकंप आता है या फिर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाती है तो बिल्डिंग पे खतरा खड़ा हो जाता है और 60 से 65 साल तक चल सकती है। लेकिन आप सोचिए कि 30 से 35 साल ज्यादा ये बिल्डिंग अभी तक इस्तेमाल में लाई जा चुकी है, तो इसको बदला जाना जरूरी था। और करीब करीब आप ये सोचिए कि 2012 में इसको लेकर बातचीत हो रही थी और इसको लेकर ऑलरेडी जो उस वक्त सरकार को सौंपे जा चुके थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो रिपोर्ट तो तैयार हुई उस रिपोर्ट में कुछ अहम बातें थी जो हमें जानना चाहिए। और उससे पहले आपको बता दें कि जो जमीन को लेकर के भी कई सारी बातें उठाई गई कि आखिरकार यहाँ क्यों बनाया जा रहा है, क्यों नहीं कहीं और नहीं बनाया जा रहा। उसकी वजह यह है कि देखिए यहाँ पर जो साइट के बारे में लिखा गया है ना, विजय चौक एनेक्चर 2 प्लॉट नंबर 36 जो मार्क किया गया है, ये वो जमीनें हैं जो इस डिटेल रिपोर्ट में बताई गई थी कि कहां बनाया जा सकता है, ताकि जो वहां की जो आर्किटेक्चर है यानी कि जहां पर पार्लियामेंट है उसके पास ही बनाया जाए और एक सिमिलर स्ट्रक्चर हो जिससे कि वहां के जो एस्थेटिक्स है वो एक जैसे लगे। क्योंकि आप अचानक ही कहीं पर कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और दूसरी बात है कि आसपास जो आपका नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, उसके पास ही सब बनना होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कि आप कहाँ बना सकते हैं। और ये सारी चीजें जो रिपोर्ट है 2012 की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि 2014 के आने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है, 2012 में रिपोर्ट तैयार हो गई थी। तो खाली से लगता है कि देखिए यहां पर भी एक प्रपोजल दिया गया कि रकाबगंज के सामने आप बना सकते हैं। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं ये सारी इसमें दी गई है। लेकिन आखिरकार इस बिल्डिंग में वो कौन सी खामियां थी जिसको लेकर सवाल उठे और जो सबसे बड़ा कंसर्न बनता है जिसके लिए हमें जानना जरूरी है और जिसमें सबसे अहम है कि किस तरह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया है पिछले 60 से 65 साल के बीच में। उसमें एक सबसे अहम चीज ये होती है ज्योत्सना कि आप ये सोचिए कि जो बिल्डिंग जब बनी थी तब यहाँ पर कोई एसी यानी कि एयर कंडीशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर आप जाएंगे तो आपको एयर कंडीशन नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस को लिखे देखिए ना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ पार्लियामेंट हाउस, कि वहां पर क्या चीजें देखी गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर थी कि बिल्डिंग में कोई लैंटेल ही नहीं है, यानी कि जो बीम्स होते हैं बीम स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, उसी हिसाब से आपने बिल्डिंग तैयार की है। और साथ ही साथ आरसीसी की कोई जगह नहीं है। आरसीसी का मतलब ये होता है कि जिसमें कंक्रीट और स्टील के जो रॉड्स होते हैं यानी जब सरिया बोलते हैं उसके जरिए बिल्डिंग को एक मजबूती दी जाती है। और जब वो सिस्मिक जोन 4 यानी कि जो दिल्ली जहां सिस्मिक जोन 4 पे पड़ता है, जहां पर 6 से लेके 7 या फिर 7.5 तक आपके जो भूकंप के झटके आ सकते हैं, उसको जो ये स्ट्रक्चर है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर उसको संभाल नहीं सकता। ऊपर से जब कि वहां पर इतनी सारी चीजें बन चुकी हो, ये डिटेल एक बहुत अच्छी चीज यहां पर दी गई है कि किस तरह से यहां पर एसी के लिए डक्ट्स बनाए गए और जो एसी, और देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सेफ्टी स्टेयर केसेस जो यहां पर क्लोज करके रखी गई हैं, जो फायर एस्केप स्टेयर्स है यानी कि जो सीढ़ियां हैं फास्ट जिसको फायर के लिए एग्जिट किया जा सके, पार्लियामेंट के अंदर वहां पर रूम्स बना दिए गए हैं। जो कॉरिडोर वहां पर आपको नजर आता है वहां पर कमरे बना दिए गए, नीचे जो बेसमेंट है उसमें कमरे बना दिए गए हैं, हवा आती जाती नहीं है, आपने एसी लगा दिए हैं। तो इन सब ये जो सारी बातें की गई है, टेम्परेरी आपने केबिन्स तैयार कर दिए, ये जो एक एक लाइन है कैंटीन्स आपने खोल दिया बिल्डिंग के अंदर। जो मेरा एक और छोटा सवाल आपसे, उसके बाद मैं देवेंद्र का रुख करूंगी। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि जो पुराने मानकों पर संसद भवन खरा नहीं उतर पा रहा है, जैसे सेस्मिक जोन 5 की आपने बात की, एसी की आपने बात की, वेंटिलेशन की आपने बात की, क्या उन मानकों को ध्यान में रखते हुए नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है?
अमित, मेरा सवाल आपसे जी, ये एक बार है, फिर से बोल दीजिए। जिन मानकों के आधार पर पुरानी बिल्डिंग को हम खतरनाक बता रहे थे, 60 से 65 साल उसकी उम्र बता रहे थे, क्या उन मानकों का ख्याल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में रखा जा रहा है और काम कहां तक पहुंचा है? देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अभी जो यहाँ पर काम का शुरुआत हुई है उसमें हुआ है कि पहले बेस वहां पर तैयार किया, यानी कि अभी तो सिर्फ वहां पर खुदाई शुरू हुई है, धीरे धीरे वहां पर स्ट्रक्चर किया जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है उसको रिक्टर जो यहाँ का सिस्मिक जोन 4 है यानी दिल्ली का, तो उस हिसाब से तैयार किया है ताकि सिर्फ 6 या 7 नहीं, अगर उससे भी ऊपर यानी करीब 9 भी आता है तो भी यहाँ पर जो वहां के जो बिल्डिंग्स होंगे उसको सह पाएंगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में पहले से एक मानक तैयार हो चुका है, वो भी 2012 के बाद ही हुआ है या उससे पहले इसी दौरान आया था कि जितने भी यहाँ बिल्डिंग्स बनेंगी उसको अर्थक्वेक प्रोन होना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, क्योंकि ये 1927 में बनी, यानी 1920 में इसको शुरुआत की गई, 1927 में जाके कमीशन हुआ। तो आप सोचिए करीब कितने साल गुजर चुके हैं। वो बिल्डिंग तो अभी तो है नहीं कि अर्थक्वेक को सह सके, लेकिन अभी जो बिल्डिंग तैयार हो रही है उसमें आधुनिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योत्सना, जो आप अभी जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में तो आप देखा होगा कि वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अलग अलग वहां पर मतलब किसी तरह से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यहां पर चाहे वो सिक्योरिटी कैमरास हो, आईटी एनेबल्ड हो, आपको फाइबर लाइन चाहिए, सब कुछ तैयार होगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो पहले से चीजें होंगी, यानी कि चाहे वो अर्थक्वेक प्रोन होगा, सेफ्टी होगी, सुरक्षा होगी, लोगों की सेहत की अगर बात करते हैं, सभी सुविधाओं से लैस होगी और जो कमियां पुराने भवन में थी वो कमियां इस नए भवन में देखने को नहीं मिलेंगी। बहरहाल देवेंद्र और अमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।